हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। और बात करते हैं आज तारीख 23 मार्च 2021 दिन मंगलवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। बहुत ही महत्वपूर्ण काम की खबरें सिलेक्टेड हम आपके लिए लेकर आए हैं, सो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए एक इम्पोर्टेंट नया नियम निकल कर आ रहा है। क्या है मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ी फायदे की खबर है। साथ ही इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह को लेकर भी अपडेट है। अगर आपने भी गाय भैंस बकरी वगैरह पाल रखी है तो भी एक इम्पोर्टेंट खबर है। शराब पीने वाले लोगों के लिए भी एक नया नियम है। तो आइए जानते हैं एक करके आज की 50 बड़ी इंपोर्टेंट खबरों को फटाफट से। बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की। देखिए, जिन लोगों का राशन कार्ड अगर रद्द हो चुका तो उनके लिए एक अच्छी खबर आ रही है। रद्द किए गए राशन कार्ड जो है वो फिर से एक्टिव होंगे, यानी कि सक्रिय होंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब राज्यसभा में भी ये मांग उठाई जा रही है। जी हाँ, कोरोना और लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 3 करोड़ लोगों का राशन कार्ड रद्द कर दिए गए, लेकिन ये मामला अब जोर पकड़ने लगा। ये मामला सोमवार को राज्यसभा में भी उठाया गया। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस मुद्दे को शून्यकाल में उठाते हुए कहा कि रद्द किए गए राशन कार्ड को हर हाल में बहाल किया जाए, यानी कि वापस चालू किया जाए। अब देखते हैं, सरकार इस पर प्लानिंग तो कर रही है और आगे क्या फैसला था मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर। मद्रास हाईकोर्ट का एक अहम फैसला निकल कर आ रहा है कि तिरंगे और अशोक चक्र वाला केक काटना अपमान नहीं है। जी हाँ, एक ऐसे मामले की सुनवाई हुई दोस्तों हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में, और फिर हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। दरअसल मामला कुछ यूँ था कि किसी ने अपने बर्थडे वगैरह के सेलिब्रेशन के ऊपर केक के ऊपर भारतीय तिरंगे की या अशोक चक्र की डिजाइन वगैरह बना दी होगी। तो उस पर हाईकोर्ट का यह फैसला है कि ऐसा करना कोई भी अपमान नहीं है, अपराध नहीं है। ओके, अच्छी बात है। और साथ ही फिलहाल देखिए अगली खबर। अब राजधानी दिल्ली में 21 साल की उम्र में ही दिल्ली वालों की पावरी होगी। मतलब कि केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 21 साल की उम्र में अब बच्चे बच्ची भी पेग लगा पाएंगे। जी हाँ, दिल्ली में शराब पीने की उम्र को घटा दिया गया। अब आप मुझ पर भले ही गुस्सा करो, लेकिन जो हकीकत है वही खबर मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल दोस्तों, राजधानी दिल्ली में सरकार ने तय किया शराब पीने की उम्र को कम कर दिया और दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। पहले एक्चुअली राजधानी दिल्ली में क्या है कि शराब पीने की उम्र 25 साल थी, ठीक है ना, तो उसको घटा करके अब 21 साल कर दिया। जी हाँ, और उसके बाद राजधानी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार जो है वो ट्रोल में भी आई और उन पर कई सवाल भी उठने लगे। केजरीवाल सरकार की इस नई एक्साइज पॉलिसी पर नेताओं का ये कहना है कि क्या फिर नशे की राजधानी बन जाएगी दिल्ली। दरअसल दोस्तों, अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लागू की और उसके बाद दिल्ली में अब शराब पीने वालों की उम्र जो है पहले 25 साल थी, उसको घटाकर 21 साल करने का निर्णय लिया गया, ठीक है ना। अब क्योंकि दोस्तों 21 साल उम्र तो क्या होती है यार, मतलब बच्चे बच्चों की उम्र होती है। अब बच्चे बच्चे भी पेग लगाने बैठेंगे क्या, या फिर वो सच्ची वाली पावरी करेंगे क्या? तो अब देखते हैं दोस्तों कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार इस फैसले में कोई बदलाव करती है, संशोधन करती है या नहीं। जो कोई भी आगे अपडेट आता है, फिलहाल तक तो ये नियम है जो मैंने आपको बता दिया। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा हो चुकी है और सुशांत सिंह राजपूत की छिछोरे फिल्म जो थी हाल ही में आई थी, आपको पता होगा, इसको बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया। कंगना रनौत को करियर का चौथा नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला और इस मौके पर छिछोरे को जब सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता की आंखों से आंसू निकल पड़े और उन्होंने कहा कि काश वो जिंदा होता। और वाकई में सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के लिए भी मतलब बड़ी ही दुख की बात है कि आज सुशांत सिंह के इस बड़े अचीवमेंट पर आज वो खुद ही हमारे बीच नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए फिलहाल देखिए दोस्तों, बॉलीवुड से जुड़ी और एक खबर है। मुंबई सागा जो हाल ही में जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी की नई मूवी आई, उसने देखिए बॉक्स ऑफिस पर वीकेंड में कितना कलेक्शन किया, 8.74 करोड़ का कलेक्शन रहा। 19 मार्च को ये रिलीज हुई थी। और साथ ही फिलहाल देखिए अगली खबर। केंद्र सरकार का एक अहम निर्देश है, अब 1 नहीं बल्कि 2 महीने में लगेगी कोविशील्ड की दूसरी डोज। जी हाँ, कोरोना वैक्सीन जो आजकल दूसरा फेज चल रहा है कोरोना वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का, और जो बड़े उम्र दराज लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवाई जा रही है ना, इसमें इतने दिन क्या सिस्टम था दोस्तों कि 1 महीने के बाद मतलब दूसरी डोज लगाई जाती थी, 28 दिन 1 महीने के बाद, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें सरकार ने बदलाव कर दिया। अब 1 महीने में नहीं बल्कि 2 महीने के बाद कोविशील्ड वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा। इस पर सरकार की नई गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है। मतलब दोस्तों कोविड-19 यानी कोरोना टीके के जो अभी हमारे भारत में 2 डोज लगते हैं, पहले एक डोज लगने के बाद 28 से 30 दिन का बीच में गैप रहता है और फिर दूसरा डोज लगाया जाता है, राइट। लेकिन अब 1 नहीं बल्कि 2 महीने का गैप रखा जाएगा और फिर दूसरा डोज लगाया जाएगा। ये सरकार का कहना है। इससे होगा ये कि वैक्सीन का प्रभाव बढ़ेगा और ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी। तो ये सरकार ने इस नियम को बदल दिया है। ओके, और साथ ही अगली खबर देखिए। रेल यात्री कृपया ध्यान दें, होली के लिए इंडियन रेलवे जो है वो 100 से ज्यादा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने की शुरुआत भी कर रहा है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों क्या है कि होली का त्योहार आने वाला है और होली पर लोग बाग जो है वो अपने गाँव वगैरह जाते हैं, तो ऐसे में ट्रैफिक ज्यादा रहता है और इसीलिए इंडियन रेलवे जो होली के
इस त्योहार के मौके पर 100 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत भी करने जा रहा है। तो ये अच्छी बात है, वाकई में इंडियन रेलवे की पहल है। और साथ ही अगली खबर देखिए, इस राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा। 1 अप्रैल से 30% बढ़ेगी सैलरी। रिटायरमेंट उम्र 58 से बढ़कर 61 साल हो चुकी है। जी हाँ, आखिर ये नया नियम कौन से राज्य में लागू हुआ दोस्तों, जहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के लिए ये इंपोर्टेंट अपडेट है। तो बात कर रहा हूँ मैं तेलंगाना में सरकारी कर्मचारियों के लिए अब रिटायरमेंट की उम्र जो इतने दिन 58 थी उसको बढ़ाकर 61 साल कर दिया, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अब 61 वर्ष में रिटायर होंगे। इसके अलावा उनके वेतन में भी 30% बढ़ोतरी का ऐलान किया गया। 7th पे कमीशन जो यहाँ पर लागू हो जाएगा। ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया, अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु में देखिए, कल ही बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र का भी ऐलान कर दिया और बीजेपी का यह कहना है कि तमिलनाडु में सरकार नहीं बल्कि संत महात्मा ही संभालेंगे मंदिरों की कमान। इसके अलावा भी बीजेपी के घोषणा पत्र की कुछ प्रमुख बड़ी बातें आप देख सकते हैं कि पंचमी जमीन की 12 लाख एकड़ जमीन रिकवर करके तमिलनाडु के एससी नागरिकों को लौटाई जाएगी। 18 से 23 साल की उम्र की लड़कियों को फ्री में 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस दिए जाएंगे। 8वीं और 9वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को फ्री में टेबलेट मिलेगा ताकि वो डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कर सके। कृषि के लिए अलग से बजट की व्यवस्था रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक राशन कार्ड के माध्यम से सभी जरूरी घरेलू सामानों की होम डिलीवरी की जाएगी और सभी जिलों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी और लोगों को मुफ्त में इलाज की सुविधा दी जाएगी। हर घर में, तमिलनाडु के हर घर में पाइपलाइन के जरिए शुद्ध जल पहुंचाया जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख अच्छी बड़ी घोषणाएं रही हैं बीजेपी के घोषणा पत्र की। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कल ही घोषणा पत्र जारी किया गया। ओके, और साथ ही फिलहाल देखिए अगली खबर, प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया और अब इसके नए रेट्स क्या हैं। जी हाँ, तो हम बात करें दोस्तों यहाँ पर एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक जो है ना, उसने एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव किया। ये नई रेटें 18 तारीख से लागू हो चुकी हैं, अभी जो गई है 18 तारीख से ही। अब एक्सिस बैंक जो है वो अलग अलग वैलिडिटी के अकॉर्डिंग एफडी पर क्या नई रेट्स दे रहा है, इंटरेस्ट रेट, ये जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मतलब कि अलग अलग दिनों के एफडी के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। जैसे कि 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी के लिए अलग अलग आपको ऑप्शंस मिलते हैं। 1 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की, 5 साल की, 3 साल की वगैरह वगैरह। तो ये जानकारी रेट आप स्क्रीन पर लिस्ट में देख सकते हैं। ओके, और अगली खबर देखिए, स्टूडेंट्स की स्कूल फीस को लेकर अपडेट है। एक तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि लॉकडाउन की अवधि में पूरी फीस लेने पर रोक रहेगी। मतलब कि इतने दिन जब लॉकडाउन था तो स्कूल कॉलेज वगैरह बंद थे, तो इस समय की फीस, स्कूल फीस जो है वो स्टूडेंट्स की नहीं ले पाएंगे। प्राइवेट स्कूल पूरी फीस नहीं ले पाएंगे। हालांकि उत्तराखंड में अब स्कूल खुलने के बाद कक्षा 6 से 11वीं तक के छात्रों को पूरी फीस देनी पड़ेगी, मतलब कि स्कूल खुलने के बाद। लेकिन इतने दिन लॉकडाउन में स्कूल ही बंद थे तो उसकी पूरी फीस नहीं देनी होगी, ठीक है ना। और बाकी स्कूल फीस पर और एक राज्य सरकार का भी फैसला है। हिमाचल में देखिए, अब खुद स्कूल ही अपनी फीस तय करेंगे, मतलब प्राइवेट स्कूल खुद ही अपनी फीस तय करेंगे। सरकार के कानून का विरोध रहेगा। 1 अप्रैल से वसूलेंगे पूरा शुल्क। जहां प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर मचे बवाल के बीच हिमाचल प्रदेश पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन पहली बार खुलकर सामने आया। संगठन ने इस बाबत शिमला में प्रेस वार्ता की और इसमें एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष यूएस चौहान का कहना है कि राज्य सरकार ने कोरोना काल में फीस माफ करने संबंधित कोई आदेश जारी नहीं किया और इसलिए हम पूरी फीस लेंगे और फीस भी कितने लेंगे, हमारी जितनी मर्जी होगी उतनी लेंगे। तो देखते हैं अब इस मुद्दे के बाद हिमाचल प्रदेश में क्या सरकार का नया डिसीजन आता है, मैं आपको अपडेट बता दूंगा। अच्छा, फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में एक नया नियम लागू हो चुका है। यहाँ पर नोएडा की सड़कों पर अब अगर कोई जानवर यानी कि पशु दिखाई दिया तो फिर हजारों रुपए का चालान कटेगा। अब ये आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि यार पशुओं से, जानवरों से चालान कैसे काटेगी पुलिस, है ना, मतलब उनके पास के पैसे थोड़ी ना होते हैं क्या। तो कहने का मतलब ऐसा है दोस्तों कि अगर कोई गाय, भैंस, बकरी सड़क पर नजर आती है ना दिल्ली एनसीआर नोएडा में, तो उस जानवर का जो मालिक होगा ना उसको ये जुर्माना देना पड़ेगा। हजारों रुपए का चालान काटा जाएगा इसके लिए और तभी से उनके पशु को छोड़ा जाएगा। बाकी ऐसे जानवरों को गौशाला भेज दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर नोएडा प्रशासन का फैसला है। और साथ ही अगली खबर देखिए, उत्तराखंड सरकार का एक और अलर्ट आ रहा कि शिक्षा विभाग का कोई भी कर्मचारी 6 महीने तक नहीं जा सकेगा हड़ताल पर। दरअसल दोस्तों शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर ये कि अगले 6 महीने तक शिक्षा विभाग का कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेगा। उत्तराखंड राज्य में शिक्षा सचिव और मीनाक्षी सुंदरम की तरफ से आदेश जारी कर सभी कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए ये तत्काल प्रभाव से आदेश लागू करने की बात कह दी गई है, क्योंकि उत्तराखंड में ये कुछ मसला वगैरह जो चल रहा है, इसी के देखते हुए ये फैसला लिया गया है। फिलहाल देखिए अगली खबर, 25 मार्च को ई कॉमर्स डेमोक्रेसी डे मनाएगा केट। DPIIT की ई कॉमर्स कंपनियों के साथ बैठक पर जताया ऐतराज। जी हाँ दोस्तों, केट बोले तो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है ना, व्यापारियों का संगठन, वो 25 मार्च को ई कॉमर्स डेमोक्रेसी डे मनाने जा रहा है। आपको पता होगा केट काफी दिनों से विरोध करता आ रहा है, ये जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह वगैरह। तो अब ये इनके विरोध में 25 मार्च को डे भी मनाएगा। और इसके अलावा अब देखते हैं कि केट और इन कंपनियों को बैन कराने को लेकर क्या कुछ सरकार से डिमांड करता है। काफी दिनों से मशक्कत की जा रही है केट की तरफ से। आगे जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको
बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छी खबर है। अगर कंपनी बदलते हो आप तो आपको ग्रेच्युटी ट्रांसफर करने का विकल्प भी मिलेगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार जो नौकरी पेशा लोगों के लिए जल्द ही नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है, या नई योजना कह सकते हैं आप, ऐसी बना रही है। इसके तहत कर्मचारियों को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ की तरह ही नौकरी बदलने पर ग्रेच्युटी ट्रांसफर का ऑप्शन भी मिलेगा। यानी कि अभी दोस्तों अगर आप किसी एक कंपनी में जॉब करते हो, ठीक है ना, वहाँ पर साल 2 साल आपने जॉब किया और उसके बाद आप दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हो, उससे छोड़ देते हो, तो अभी तो क्या होता है, उस पुराने वाली कंपनी का जो आपका पीएफ अकाउंट वगैरह ईएसआईसी जो होते हैं वो नई वाली कंपनी में ट्रांसफर हो जाते हैं, राइट। और आप उन्हीं अकाउंट्स का फायदा नई कंपनी में भी ले सकते हैं। लेकिन ग्रेच्युटी में सिस्टम ये रहता है कि आप अगर किसी कंपनी में पर्टिकुलर टाइम के बाद जॉब छोड़ते हो ना, तो कंपनी आपको एकमुश्त राशि देती है जॉब छोड़ने के बाद। तो वो राशि भी अब आप मतलब कि दूसरे वाली कंपनीज में जिसे आप ज्वाइन करोगे ना, वहां पर ट्रांसफर कर पाओगे। अब इसमें एक तो बेनिफिट आपको ये होगा दोस्तों कि मान लीजिए 2 साल आपने किसी एक कंपनी में काम किया, 2 साल दूसरी कंपनी में काम किया ना, तो सेकंड वाली कंपनी में अगर आप ग्रेच्युटी ट्रांसफर किए जा चुके होंगे तो उस कंपनी में ग्रेच्युटी आपको 4 साल के बेनिफिट के साथ में मिलेगी, क्योंकि वो प्लस में ऐड हो जाएगी ट्रांसफर होने के बाद। तो ये चीज नई प्लानिंग बना रही है गवर्नमेंट, देखते हैं कब से ये रूल्स अप्लाई होते हैं। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, निवेशकों के लिए यानी कि इन्वेस्टर्स के लिए बुरी खबर है। केंद्र सरकार जो है ना वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर आईपी एड्रेस को ब्लॉक करने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, मतलब कि अब आपकी किसी भी तरह की होशियारी नहीं चलने वाली है। इतने दिन क्या दोस्तों की भारत में सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने की प्लानिंग बनाई थी पहले भी, लेकिन अब उन नियमों को और ज्यादा सख्त कर दिया। अब आपका जो पीसी यानी कि लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह जिस किसी भी डिवाइस से आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज करते हो या क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो, निकालते हो ना, तो उस आईपी एड्रेस को ही ब्लॉक कर देगी इंडियन गवर्नमेंट। यानी कि आप किसी भी तरह से क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन वगैरह हो गया, इनका लेन देन फिलहाल ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी आपकी सेल्फ चॉइस है। ओके, और अब अपन बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार के साथ इंपोर्टेंट अपडेट देखिए। होली से पहले बदलेगा मौसम, पहाड़ों पर होगी बर्फबारी, कई राज्यों में जमकर बारिश की चेतावनी निकल कर आ रही है। जहां भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का यह कहना दोस्तों की कुछ राज्यों में भारी बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की चेतावनी भी है, मतलब कि गड्ढे भी गिर सकते हैं। देश भर में मौसम में अचानक बदलाव देखा जा रहा है और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजधानी दिल्ली, एनसीआर के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है। देखिए राजस्थान में तो कल ही तेज तूफान आए, मतलब तेज हवाएं देखी गई और उससे फसलों को भी बड़ा नुकसान हुआ। किसान भाई लोगों के लिए बड़ी ही दुख की बात है। देखिए, और इस घटना के बाद राजस्थान के चांदन गांव में एक किसान ने खुदकुशी की भी कोशिश की, क्योंकि फसलें खराब हो जाती हैं तो किसानों की मतलब 6 महीने की मेहनत जो है वो यूं ही वेस्ट हो जाती है। सरकार को जरूर चाहिए कुछ हर्जाना और मुआवजा वगैरह दे किसानों को। वैसे संपूर्ण भारत का आज 23 मार्च 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो देखिए अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, दक्षिण कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का मौसम अपडेट। और बाकी देखिए दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी का क्या रेट चल रहा है, तो सोना तेजी से फिसला, चांदी में भी बड़ी गिरावट देखी गई है। अगर आप ज्वेलरी वगैरह खरीदने की प्लानिंग में है तो खरीद सकते हैं। सोने में 302 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई और उसके बाद अभी सोने का रेट, नया रेट 44,269 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। ओके, वहीं चांदी के रेट की बात करें तो चांदी में बड़ी गिरावट देखी गई, 1533 रुपए गिरी चांदी और उसके बाद 65,319 रुपए प्रति किलो चांदी का रेट चल रहा। तो ये तो रहा आज का सराफा बाजार का अपडेट। और बाकी कोरोना वायरस से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट अपडेट भी हैं, लॉकडाउन वगैरह को लेकर भी खबरें देखिए आपकी। एक तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, कल ही गुजरात प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया था कि होली के ऊपर रंग वगैरह आप नहीं खेल पाएंगे गुजरात में, राइट। उसके बाद देखिए अब मध्य प्रदेश में भी होली के त्योहार को लेकर नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। भीड़ में होली खेलने और जुलूस निकालने पर रोक रहेगी। मध्य प्रदेश और गुजरात सरकार ने सशर्त होली का दहन की इजाजत तो दी है, लेकिन होली पर धुरांडी के दिन आप रंग वगैरह नहीं खेल पाएंगे। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल समेत 11 जिलों में निकलने वाले गैर जुलूस पर रोक रहेगी। रोजाना 20 से ज्यादा कोरोना केस वाले जिलों में सख्ती रहेगी। और वहीं गुजरात सरकार ने तो सशर्त होली धुलंडी मनाने की मंजूरी दी है। सीमित संख्या में लोग होली का दहन की इजाजत रहेगी लोगों को, और बाकी धुलंडी पर रंग लगाने पर बिल्कुल बैन रहेगा गुजरात में। तो ठीक है ना, तो ये 2 राज्य सरकारें तो मतलब कहने का मतलब होली के ऊपर बिल्कुल बैन ही लगा दिए हैं। अच्छी बात है, पहले हमें अपने आप को बचाना, तब आगे और भविष्य के कई त्योहार बना लेंगे हम सभी। बाकी दोस्तों कोरोना अगर हमको ही खत्म कर गया तो ये त्योहारों का क्या मतलब निकलेगा, है ना। तो ये अच्छा फैसला है सरकार का वाकई में। और एक खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन पर जितने भी अब यात्रीगण आते हैं ना, उनकी कोविड जांच होगी। दिल्ली में एलजी की तरफ से यानी कि उप राज्यपाल अनिल बैजल की तरफ से ये आदेश जारी किया गया। तो अच्छी बात है, कुल मिलाकर के दिल्ली में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर जांच हो जाएगी आपकी। और फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, जनता कर्फ्यू को 1 साल हो चुका और ट्विटर पर देखिए
लिए लोगों ने फिर से थाली ताली बजाई और ऐसे वीडियो शेयर किए। कल 22 मार्च था, आपको पता होगा, और पिछली बार भी 22 मार्च के दिन ही जनता कर्फ्यू लगा था। ठीक 1 साल बराबर हो चुका है इसको, और कल ही 22 मार्च था, तो जनता कर्फ्यू की एनिवर्सरी है ये। और इस मौके पर भी कई लोगों ने ट्विटर पर वीडियोस वगैरह शेयर किए। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, जनता कर्फ्यू को 1 साल के बाद लोगों की लापरवाही कितनी सामने देखने को मिली। कोरोना वैक्सीन आई और उसके बाद भी लोगों में लापरवाही बढ़ी है। 11 फरवरी के बाद देश में रोज आने वाले केस 368% बढ़े हैं। एक ग्राफ में आप कुछ डेटा भी देख सकते हैं। अच्छा, कोरोना पर और एक खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में सभी मेलों और बड़े आयोजनों पर रोक रहेगी। स्कूल कॉलेज पर 23 मार्च को एक अहम बैठक होगी और उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि एमपी में स्कूल कॉलेज वगैरह खोले जाएं या नहीं खोले जाएं। फिलहाल किसी भी तरह के मेले और बड़े आयोजन पर तो कंप्लीटली रोक लगा दी है, ठीक है ना। और इसके अलावा देखिए कोरोना पर और एक खबर है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों पर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी वगैरह भी शामिल हुए और कोरोना को कैसे कंट्रोल किया जाए इस पर चर्चाएं हुई। इसके अलावा पंजाब में चंडीगढ़ प्रशासन ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सभी स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक बंद रहेंगे, ठीक है ना। कोरोना पर और एक अपडेट देखिए आप, चंडीगढ़ में पार्शियल लॉकडाउन का ऐलान भी किया गया। स्कूल कॉलेज अचानक बंद कर दिए गए और नई गाइडलाइन जारी की गई है। बोले तो दोस्तों आंशिक लॉकडाउन कह सकते हैं आप, इससे वो लागू हो चुका है। अब देखिए होली मनाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ पर भी मतलब आप ज्यादा लोगों के साथ, भीड़ के साथ होली नहीं खेल पाएंगे। इसके अलावा समारोह के लिए अनुमति नहीं है। ओके, तो ये नियम भी लागू हो चुके हैं यहाँ पर पंजाब चंडीगढ़ में। बाकी दोस्तों भारत में कोरोना के ताजा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 36,000 के समथिंग नए केस देखे गए और उसके बाद अभी संक्रमितों की कुल संख्या 1,16,82,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से एक्टिव केस चल रहे हैं 3,40,000 और भारत में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा पहुंच चुका है 1,60,000 से भी ज्यादा। ओके, तो ये रहे दोस्तों आज के कोरोना अपडेट्स। और अब नजर डालते हैं अपन देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। फटाफट से देखिए आप खबर, इंडियन आर्मी ने कल्याणी M4 ब्लास्ट प्रूफ ट्रक का ऑर्डर दिया। ये तस्वीर आप देख पा रहे हो, मतलब कि ब्लास्ट प्रूफ ट्रक है। अगर इस पर बॉम्ब ब्लास्ट भी हो गया ना तो भी ट्रक का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और अब हमारी इंडियन आर्मी मोस्ट पावरफुल बनने जा रही है, अच्छी बात है। साथ ही खबर देखिए, अमेजोन के ऊपर 40% तक ऑफ का फायदा उठा सकते हैं आप, क्योंकि अमेजोन के ऊपर फेब फोन फेस्ट सेल का आयोजन शुरू हो चुका है। 22 से लेकर 25 मार्च तक ये सेल चलेगी। कहने का मतलब 25 मार्च तक आप अमेजोन के ऊपर इस सेल के तहत मोबाइल फोन्स वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टीवी, LCD कुछ भी आप मंगाना चाहते हैं ना तो उन पर छूट का फायदा उठा सकते हैं। ओके, फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, PPF RD खाताधारकों के लिए जरूरी खबर है। जुर्माने से अगर आपको बचना तो 31 मार्च से पहले जरूर कर लें ये काम। जी हाँ, अगर आपने भी पोस्ट ऑफिस में PPF खाता या रेकरिंग डिपॉजिट यानी कि RD खुलवा रखी है तो आपको 31 मार्च 2021 से पहले कुछ जरूरी काम कर लेने चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि 1 अप्रैल से ही नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा, पुराना वित्त वर्ष खत्म हो जाएगा। और इसीलिए PPF अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए आप अपने खाते में कम से कम 500 रुपए जरूर जमा कराएं एक फाइनेंशियल ईयर के, ठीक है ना। वही RD खाते को एक्टिव रखने के लिए, सक्रिय रखने के लिए इसमें मिनिमम राशि 100 रुपए जरूर जमा कराएं। ओके, इसी तरह से सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, उसको भी अगर आप एक्टिवेट रखना चाहते हैं तो कम से कम 250 रुपए उसमें जमा करा दें 31 मार्च तक। अच्छा, फिलहाल अगली खबर देखिए, मारुति सुजुकी की कारें अप्रैल से महंगी हो जाएगी। इस वजह से कंपनी ने यह फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की कारें जो अप्रैल 2021 से महंगी हो जाएगी। कंपनी का यह कहना है दोस्तों की लागत बढ़ने की वजह से कंपनी ने यह फैसला लिया। कुछ स्टील वगैरह महंगी हुई है, कुछ कंपनीज के जो पार्ट्स है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स वगैरह, ये महंगे होने के चलते कारें भी महंगी होने जा रही है। ओके, साथ ही फिलहाल अगली खबर देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ेगा विदेशी निवेश। संसद से पारित हुआ 74% FDI का विधेयक। जहां राज्यसभा के बाद आखिरकार आज लोकसभा में भी इंश्योरेंस सेक्टर में 74% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI वाला बीमा संशोधन विधेयक 2021 भी पारित हो गया। और कहने का मतलब अब इंश्योरेंस के फील्ड में भी विदेशी कंपनीज का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अच्छी बात है, एटलीस्ट हमारे भारत को तो फायदा ही होगा। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का पता चला है कि थोड़ा बहुत तनाव लेना दिमाग के लिए अच्छा है, क्योंकि जो लोग बिल्कुल भी तनाव नहीं लेते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं ना, इससे आपका माइंड थोड़ा कमजोर हो जाता है। आपकी बौद्धिक पावर, क्षमता जो है, माइंड की कैपेबिलिटी पावर जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए वे लोग जो थोड़ा थोड़ा तनाव, डिप्रेशन या जिसे कहते हैं अपन वो टेंशन वगैरह लेते हैं तो वो उनके हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि एक नेचुरल गुण है। ओके, फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय और आवास पर भी कोरोना का कहर देखा गया। 9 लोग यहाँ पर कोविड पॉजिटिव मिले हैं। वाकई में भारत में कई राज्यों में मतलब कोरोना का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, बाजार वगैरह में जाएं तो, और घर पर आते ही साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं, सैनिटाइजिंग यूज करें। ओके, इन बातों का ध्यान रखें और खास करके स्पेशली मास्क इज कंपलसरी, सो इसको यूज करते रहे। चलिए फिलहाल देखिए अगली
अगली खबर, अब बैंक में मात्र 10 ग्राम सोना भी आप जमा करवाते हो ना तो भी आपको ब्याज मिलेगा। सरकार ने गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। जी हाँ, अगर आपके पास ज्यादा मात्रा में सोना नहीं है तो आप जितना है उतना ही सोना आप अपने बैंक वगैरह में जमा करा सकते हैं, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम में जमा करा सकते हैं। इसके मुताबिक अब आप मात्र 10 ग्राम सोना भी बैंक में जमा करके उस पर मतलब ब्याज अर्न कर सकते हैं। ठीक है ना, पहले न्यूनतम 30 ग्राम था, उसको कम कर दिया है, अब न्यूनतम 10 ग्राम कर दिया। ओके, साथ ही फिलहाल अगली खबर देखिए, कल ही वर्ल्ड वाटर डे के मौके पर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिल्ली हरियाणा जल विवाद मामला। 25 को इस पर अगली सुनवाई होगी। दरअसल दोस्तों दिल्ली और हरियाणा के बीच वो जो जल का मैटर चल रहा ना, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका। 25 तारीख को अब इस पर अगली सुनवाई होगी, देखते हैं क्या डिसीजन आता है। और इसके अलावा चुनाव आयोग ने वोटिंग से 72 घंटे पहले तक बाइक रैलियों पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग का यह कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान वाले दिन से 72 घंटे पहले किसी भी विधानसभा क्षेत्र में बाइक से रैली की अनुमति नहीं मिलेगी। इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि आयोग के समक्ष ये सामने आया कि कुछ जगहों पर चुनाव वाले दिन या वोटिंग के पहले बाइक का इस्तेमाल असामाजिक तत्वों द्वारा वोटरों को भयभीत करने के लिए किया जाता है और इसलिए अब ऐसा नहीं होगा। 72 घंटे पहले इस पर रोक लग जाएगी। अच्छी बात है। साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, 26 मार्च को बांग्लादेश जाएंगे पीएम मोदी। इस दौरे का है कूटनीतिक और सांस्कृतिक महत्व। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मार्च को 2 दिवसीय बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये न केवल एक राजनयिक दौरा होगा बल्कि दोनों देशों के सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूती भी देगा। इससे पहले 17 दिसंबर को पीएम मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वर्चुअल समिट में हिस्सा लिया था। तो अब ये प्लानिंग चल रही है। और बाकी आपको पता होगा 26 मार्च को किसान भाई लोग भारत बंद वगैरह का ऐलान भी किए हैं। तो देखते हैं इस पर भी आगे और क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों, कल ही वर्ल्ड वाटर डे यानी कि विश्व जल दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने कैच द रेन कैंपेन भी लॉन्च किया, यानी कि बारिश के पानी को ज्यादा से ज्यादा किस तरह से हम यूज ले पाए, इसका एक कैंपेन शुरू किया जा रहा है। ये वाकई में पीएम मोदी की एक नई पहल है, अच्छी बात है। और साथ ही फिलहाल देखिए अगली खबर, ओला उबर मिलने में हो रही है दिक्कत। तो दिल्ली एनसीआर में टैक्सी ड्राइवरों की हड़ताल चल रही है। इसका कारण यही है क्योंकि टैक्सी ड्राइवरों का ये कहना है कि किराया बढ़ाया जाए, किराया बढ़ाने की उनकी मांग है और इसलिए ये हड़ताल वगैरह चल रही है। हालांकि दोस्तों इधर देखिए ई रिक्शा का भाड़ा तो और भी कम हुआ, अब आपको सिर्फ इतने रुपए देने पड़ेंगे। खबर है झारखंड रांची को लेकर, यहाँ पर सोमवार से ई रिक्शा का भाड़ा 10 रुपए हो जाएगा। ये बात प्रदेश में डीजल सह ई रिक्शा संचालक महासंघ के संस्थापक दिनेश सोनी ने कही है। तो क्योंकि ई रिक्शा चालक में तो ईंधन वगैरह की खपत नहीं होती ना, इसलिए। साथ ही अगली खबर देखिए, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके उनको याद भी किया है। जीके के हिसाब से इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने बताया। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है इन 20 राज्यों ने पूरा किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। 39,521 करोड़ की अतिरिक्त रकम का भी अब इनको फायदा मिल सकेगा। दरअसल 5 और राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा ने व्यय विभाग द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सुधारों को पूरा किया। और भारत में कुल मिलाकर के दोस्तों स्टार्टअप्स वगैरह को बढ़ाने के लिए, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है कि भारत में काम धंधों को बढ़ाने के लिए सरकार की ये नई पहल है जो अलग अलग राज्यों में शुरू की जा रही है। ओके, और टेक्नोलॉजी को लेकर एक अपडेट देखिए आप, गूगल कंपनी ने एक नया ऐप पेश किया है जिसका नाम है वाईफाई नेन स्कैन करके। इसका यूज क्या होगा देखिए, मतलब फोन में बिना नेटवर्क के भी आपके इंटरनेट वाले सारे काम हो जाएंगे। जी हाँ, अमेजिंग लगता है, राइट। दरअसल दोस्तों गूगल कंपनी ने एक ऐसा नया एंड्रॉइड एप्लीकेशन लॉन्च किया। इस ऐप की मदद से यूजर बिना ब्लूटूथ और बिना वाईफाई के अपने आसपास के स्मार्टफोन समेत अन्य डिवाइस को कनेक्ट कर पाएंगे। साधारण शब्दों में कहें तो फोन में नेटवर्क ना होने के बावजूद ऐप की मदद से आप इंटरनेट और वाईफाई वाले सारे काम कर पाएंगे। हालांकि फिलहाल ये डेवलपर्स के लिए लॉन्च किया गया, बहुत जल्द ऑडियंस यूजर्स के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। और बाकी गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर देख लीजिए, लास्ट अपडेट है सरकारी नौकरी को लेकर। उड़ीसा राज्य में कर्मचारी चयन बोर्ड ने लेक्चरर के 972 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है। 22 मार्च से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। कल से फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं। अब अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पोस्ट हैं। बाकी ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। ओके, इसके साथ ही दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि किसान आंदोलन को अब तक कुल कितने महीने हो चुके हैं। कमेंट करके बताइए मुझे, देखते हैं आखिर भारत में कितने लोग जो अपडेट रहते हैं। कमेंट करके बताइए। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। फेसबुक और व्हाट्सएप पर लाइक और शेयर जरूर करना। और हाँ, इस वीडियो के नीचे लाल बटन मिलेगा, उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन यानी घंटी बटन को भी दबा देना। इससे होगा ये कि आप रोजाना की ताजा खबरें, मुख्य समाचार और ब्रेकिंग न्यूज तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाओगे। और सब्सक्राइब करने से आप हमारी टीएलएस न्यूज फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात होगी। ओके, फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।